ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 32 32वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था, आदर्श औ श्लोपश्च, ये हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा सूत्र, आता है इदमो दह मह, इदमो मह 7 2 108। इदमः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, माह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति है सौ विभक्तौ अंगस्य। अर्थः इदमः सौ विभक्तौ परतो मकारोन्तादेशो भवति। ये कहते हैं इदम शब्द जो सर्वनाम है तदादिगण के अंतर्गत पड़ा हुआ है, तो सुविभक्ति के परे रहते उसको क्या हो जाता, मकार अंत आदेश हो जाता है। तो इदम में तो मकार है ही पहले से, फिर दोबारा मकार कर रहे हैं अलोन तस्य के सहयोग से। तो क्यों कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि तदादि नाम से जो अप्राप्त था उसकी निवृत्ति के लिए फिर दोबारा मकार को मकार कर रहे हैं। अब तदादि नामा नहीं लगेगा, क्योंकि मकार को मकार करने के बाद भी तदादि नामा लग जाए तो फिर ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो वो तदादि नामा से अ की प्राप्ति को हटाने के लिए अर्थात उसका अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि अपवाद है इसलिए फिर उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ये हो गया। तो अयम उदाहरण दिया यहाँ पर, अयम इयम सिद्धि आपको यहाँ पर बता देते हैं शॉर्टकट में। अभी शॉर्टकट में जो भी है सिद्धि कि ये पहले अयम बना लेते हैं। ये पुल्लिंग का है और ये स्त्रीलिंग का है। ठीक है, तो ये इदम शब्द है और ये क्या आ जाएगा आपका सु। ठीक है, सु का स बचेगा। अब तदादि नामा से अप्राप्त था तो उसका अपवाद कह दिया इदमो मह, मन इदम के तो इदम को तो मकार होता है, मकार कहाँ पर होगा, अलो अंत्यस्य के सहयोग से इस अंतिम म कोई माँ हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक सूत्र है इदोय पुंसी, आगे पढ़ेंगे आज। इदोय पुंसी माने पुल्लिंग में
यानी पुल्लिंग क्या, सु परे रहते, पुल्लिंग में सु विभक्ति के परे रहते क्या होता है, इदम के इद भाग को अय आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर इद माने द का आ रह जाएगा, इद को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय और ये ठीक है। और हलज्ञाभ्यो दीर्घ सुति से प्रथम हल से सु के सकार का लोप हो जाएगा और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आयम। ठीक है, चलिएगा, ये तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें बनाते हैं इयम। इयम की सिद्धि, इयम में ये है हमारा इदम सु का सवचा, इदमो मह से क्या हो गया, इसको माँ को मई हो गया दोबारा। ठीक है, अब क्या है, ये सूत्र तो यहां लगेगा नहीं, क्या है, ये सूत्र यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि ये तो पुल्लिंग में लगता है। तो एक सूत्र यहां पर ये है, ये वाला, यह सौ, ये कि इदमः दकारस्य स्थाने यकारादेशो भवति सौ परतः, ये स्त्रीलिंग में ही लगता है, ध्यान देंगे, वहां स्त्रीलिंग पढ़ा नहीं है, परंतु शेष स्त्रीलिंग ही बचता है। तो स्त्री पुल्लिंग में तो आगे कह रहे हैं दो पुंसी, तो वो द को क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, इस वाले द को केवल, तो द को य हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ई या और मां और ये सा, हल ज्ञाप्य दीर्घ सुति से प्रथम हल से इसका लोप हो जाएगा। तो क्या बच गया आपका, इयम, ये इयम बन जाएगा। बस ये सूत्र लगाना है आपको, यह सौ। और अब एक शंका हो सकती है कि जो नपुंसक लिंग में होगा इदम शब्द, क्या नपुंसक लिंग में जब ये इदम शब्द होगा हमारा और उससे जब सु आएगा, ठीक है, तो क्या है, यहां पर क्या ये लगेगा, क्या लगेगा, तो कहते हैं यहां पर ना ये लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, स्वमोर नपुंसकात से, नपुंसक लिंग में स्वमोर नपुंसकात से सबसे पहले सु का ही लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा तो परे मिलेगा ही नहीं सु, तो इसकी भी प्राप्ति नहीं होगी और आगे यह सौ आदि किसी की प्राप्ति नहीं होगी। नपुंसक लिंग में तो इदम का इदम ही रहता है, सु का लुक हो जाएगा ना, स्वमोर नपुंसकात 7 में अध्याय के प्रथम पाद में हमने पढ़ाया था। तो इसलिए नपुंसक लिंग में सु के परे रहते कोई मैटर नहीं है, अर्थात कोई उसका विषय नहीं बन रहा है ये सूत्र। ठीक है, तो ये बन गया आपका अयम इयम। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। ठीक है, चलिएगा, तो इसलिए अब है हमारा दूसरा सूत्र, दश्च दाह षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम अनुवृत्ति आर्य इदमो महा विभक्तौ अंगस्य, इदमो दकारस्य च स्थाने मकारादेशो भवति विभक्तौ परतः। यहाँ पर केवल विभक्ति सामान्य ले ली, ठीक है, कि इदम के दकार को स्थान में मकार आदेश हो जाएगा, पहले अंतिम को हो रहा था, अब जो इदम का दकार है जो बीच में मध्य में, उसको मकार कर रहे हैं। ठीक है, विभक्ति माने कोई भी प्रत्यय परे हो तो, वो आगे करेंगे कहाँ कहाँ पर इसका भी और अपवाद आएगा, तो उसको छोड़ करके यहाँ पर ये करेगा। उदाहरण दिया है यहाँ पर, एमाऊ इमे एमम एमाऊ एमान, ठीक है, तो इमऊ इसमें क्या है, इसमें ये लेंगे ए द म और ये आऊ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, त्यदादि नामा, त्यदादि नामा से क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा, वो तो केवल सु की परिणति करता है, सु से भिन्न नहीं करता।
तो ये हो गया द अकार, और अतो गुणे लग करके क्या बन गया ये ई द, ई द। अब इस दकार को क्या कर दिया, इस सूत्र ने मकार कर दिया, तो ये क्या बन गया ई म, और फिर यहां पर वृद्धरेची लगने लगा, फिर प्रथम पूर्व सवर्ण, फिर उसका अपवाद नादीची, फिर लग गया हमारा वृद्धरेची। तो वृद्धरेची लग करके क्या बन गया एमऊ, एमऊ बन गया। इसी प्रकार से इमे में कुछ नहीं है, ये इदम को सब कुछ करके पूर्व जस आ जाएगा, जस, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इस सूत्र से लग करके ये एमा ऐसा बन गया। तो आदिनाम लगा पहले, फिर दश्च से दकुमा हो गया, अतो गुणे लग गया एमा। अब यहाँ पर क्या जसह शी, ये सर्वनाम है, तो जस को क्या हो जाएगा शी, शी का ई बचा। तो यहाँ पर भी प्रथमयो पूर्व सवर्ण, पहले आद गुण प्राप्त हुआ, फिर उसका अपवाद प्रथमयो पूर्व सवर्ण, फिर नादीची, फिर द्वारा आद गुण। तो आद गुण से गुण होकर के क्या बन गया इमे, और द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा एमम। तो एमम में क्या है ये ई द म, और ये सु, ये अम, ठीक है। ये हो गया, तो अम, और ये तदादी नाम से इसको आकार हो गया, और दश्च से इसको मकार हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, बोलो ए मा, ठीक है। अमी पूर्व से पूर्व होकर के क्या बन जाएगा इमम, फिर दोबारा इमऊ, और ये ईमान बन जाएगा, ये शस्त का है। तो हमने जैसे वहां तस्मा छसो नहा पुंसी, पुंसी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले पूरा क्या बन जाएगा ये ई मा आदि होकर के, और ये शस का अस, प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ एक आदेश हो जाएगा, तो ईमास। तस्मात छसो नापुंसी से इस सकार को क्या हो गया ना, तो ईमान बन जाएगा। तो मुख्य रूप से इस सूत्र ने क्या कर दिया, इदम के दकार को मकार का वो मकार कर दिया बस, ठीक है। चलिएगा, अब सूत्र हमारा यह सौ, यह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, सौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति दाह इदमाह प्रतिव्यक्तौ अंगस्य, ठीक है। अर्थ इदमो दकारस्य स्थाने यकारादेशो भवति सौ व्यक्तौ परतः। इदम के दकार को यकार आदेश होता है सु के परे रहते, ये वैसे हमने लगा दिया था अभी, ठीक है। सु के परे रहते सु व्यक्ति, तो इयम सिद्धि वही है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इदमो माँ पर ये सिद्धि आपको बता दी थी, इत्यादि नामा से अब तो नहीं हुआ है, बस इतना ही, बाकी तो सिद्धि करा दी थी हमने आपको, ठीक। अब ये केवल स्त्रीलिंग में ही लगेगा, जो सु नपुंसकलिंग में मिलता नहीं है, और पुल्लिंग के लिए आगे सूत्र आ रहा है। इदोए पुंसी, इदह षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, आय प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, पुंसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति है सौ इदमः विभक्तौ अंगस्य। अर्थ इदम इदरूपस्य पुंसी सौ विभक्तौ परतो य इति अयम आदेशो भवति। इदम शब्द का जो इद भाग है, आकार छोड़ करके जो इद भाग है, उसको पुल्लिंग में सु के परे रहते अय आदेश हो जाता है। तो अभी हमने किया था अयम ब्राह्मणः, तो ये अयम बना लिया था हमने, कुछ नहीं, वही सूत्र लगा, ठीक है। आइएगा, अब आ जाइएगा आगे। अनाप्यकाः, अनलुप्त प्रथमांत निर्देश आपी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, आकाह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, न विद्यते ककारो यस्मिन तत् अक तस्य अकः बहुव्रीहि, माने क जिसके अंदर नहीं है ऐसा वो होता है अक। तो ये अक वास्तव में इदम का विशेषण बन रहा है, ठीक है। यस्मिन इदम, इदम शब्द
तो अनुवृत्ति इसमें आ रही है इदः इदमः विभक्तौ अंगस्य अर्थ इदमो ककारस्य इदरूपस्य स्थाने अन इत्ययमादेशो भवति आपि विभक्तौ परतः। कहते हैं इदम के अककार वाला इदम, ये अककार वाला क्या है, ये वही है अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे है, अकच प्रत्यय। जब इदम शब्द को अकच होगा, 5वें अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ाया था, तो जब इदम शब्द को अकच प्रत्यय हो जाएगा तब नहीं लगेगा ये, माने अकच से रहित जब इदम शब्द होगा तब लगेगा ये। तो अककार का अर्थ हुआ है जहां पर माने अकच जब नहीं होता है तब इदम शब्द का जो इद रूप है उसके स्थान में क्या हो जाता है, अन आदेश हो जाता है। कब? आपी विभक्त पड़ता है। ये आपी आपी का अर्थ है यहाँ पर वास्तव में जो टाप, वो टाप टा तृतीय व्यक्ति एक वचन का जो टा से लेकर के सुप बहुवचन का जो सुप है, तो ये इसमें से आ ले लिया और इसमें से पा ले लिया, सुप। ये आप क्या बना दिया, प्रत्याहार बना दिया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, टा से लेकर के सुप तृतीय व्यक्ति से लेकर के सप्तमी व्यक्ति तक के प्रत्यय हो गए आप, उसके उन प्रत्ययों के परे रहते। इसके आगे सूत्र आ रहा है एक हली लोप, ठीक है। क्या है उसमें, क्या है जो इसमें से जो हलादी विभक्तियां हैं उनमें ये नहीं करेगा, क्योंकि इसका वो आगे अपवाद आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया तृतीय व्यक्ति से लेकर के सुप तक के प्रत्ययों में जो अजादी प्रत्यय हैं, कौन कौन से हैं, टा, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, गी, ओस, इतने हो जाएंगे बस। बाकी हलादी हैं उनके पहले आगे कहेंगे। तो क्या हो जाता है, इदम शब्द को इद, उसमें से जो इदम का इद भाग है उसको अन आदेश हो जाता है, ठीक है जी। तो 2 सिद्धियां दे दी इन्होंने, ठीक है। तो अनेन, तो ये क्या बना हमारा, इदा इदम और ये टा आ गया, ठीक है। टा आ गया, टा का ये टाई मानिए, टाई रहेगा। अब इस सूत्र ने क्या कर दिया जी, तदादी नाम से इसको क्या हो गया, आकार, क्या हो गया, आकार। और इद भाग को इसने कर दिया अन कर दिया इसने। और ये जो अ बच गया, अतोगुणे इस प्रकार से लगा करके, और ये टा का वास्तव में आ बच जाएगा, मानिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये अतोगुणे 2 बार लगेगा, ठीक है। माने पहले इसमें लग जाएगा फिर इसका भी लग जाएगा। ये तो तदादी नामक के मक के स्थान में आए, और ये ई दा का आए, और ये आना अकारांति आदेश हो रहा है, तो ये होगा। अब यहाँ पर टांग सी ngसा मिनात्स्याह अकारांत मिल गया, तो टांग सी ngसा मिनात्स्याह, इसे टा के आ को क्या हो गया, इन हो गया। चाहे टाको भी कर सकते हैं, पर टाके ऐसा आए उसको भी कर सकते, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इन हो गया, और आद गुणा लग करके क्या बन गया, ये अनीना। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर ये दूसरा उदाहरण दिया है, आई द म, और ये ओस का दिया है, ठीक है। तदादी नाम से यहां पर आकार हो गया इसको म को, और अनाप्यकः से इद भाग को क्या हो गया, अन हो गया। और ये अबचा अतोगुणे क्या बना, आ ना, और ये ओस। फिर ओसिच, पहले भी आया ओसिच, ओस के परिवर्ते क्या हो जाता है, ह्रस्वकारांत अंग को एकार आदेश हो गया, ओसिच। तो इसको ओस के परिवर्ते सूत्र आपको ये 7वें अध्याय के तृतीय पाद में है, पढ़ाएंगे। ओसी च, इसमें भी लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ हिंदी में, ठीक है। तो ओसी च से इसको क्या हो गया, ए हो गया, और एचो यवा यावा लग करके अनायोस,
और रुत्त विसर्ग होकर के अनयो। इस प्रकार से आपको ये समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी हिंदी देख लेते हैं थोड़ी सी, तब और अच्छा हो जाएगा आपको। आपसे यहाँ पर प्रत्याहार का ग्रहण होता है, जो कि तृतीया विभक्ति एक वचन टा से लेकर सप्तमी बहुवचन सुप के पकार तक लिया गया है, ठीक है। हलादी विभक्तियों के परे रहते अगले सूत्र से इद भाग का लोप कहा है। ये सूत्र आ रहा है, इससे हलादी विभक्ति माने भ्याम, भिस, ठीक है, सु, सुप, ठीक है। आजादी विभक्तियों में भी टा तथा ओस परे रहते ही सूत्र की प्रवृत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। वास्तव में क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति वही होगी, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, जो ये है ngसी है वहां पर इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां पर हलादी विभक्ति बन जाती है। ध्यान रखेंगे, वो आजादी होने पर भी क्या बनती है, हलादी, क्योंकि उसको आदेश हो जाता है, टांग सी गसामिनात्स्य हो जाता है, कहीं स्मात हो जाता है, तो हलादी बनने से फिर ये सूत्र लगेगा नीचे वाला। तो मुख्य रूप से क्या है, ये जो आपी में भी, आप प्रत्याहार में भी जो आजादी है, आजादी में भी केवल दो प्रकार के प्रत्यय, टा और ओस, ओस बस, इसलिए दो ही उदाहरण बनते हैं, ठीक है। तो ये बनने का, ठीक है, बाकी प्रक्रिया ये हो गया आपका। चलिएगा, अब देखिएगा, यहां पर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। जैसे आप मानिएगा ये हमारा इदम आया, इदम हो गया, और ये आ गया नी, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तेदादी नामा से क्या हो गया, आकार, अतो गुणे क्या बन गया, ई द, ध्यान रखेंगे। अब इसमें जैसे सर्वनामना स्मयी, क्या सर्वनामना स्मयी, तो ह्रस्वकारांत सर्वनाम से उत्तर ने को क्या हो जाता है, स्मयी आदेश हो जाता है। तो अब यहाँ पर वास्तव में सबसे पहले स्मयी आदेश हो गया, स्मयी आदेश हो जाएगा तो क्या होगा, स्मयी आदेश होने पर फिर ये हलादी बन गया, क्या बन गया, हलादी, ठीक है। ये सिद्धि आपको यहाँ पर 7वें अध्याय के प्रथम पाद में कराई है इसकी भी शायद। ये सर्वनामना स्मयी, जैसे सर्वस्मयी, विश्वस्मयी, तस्मयी, यस्मयी है, और ऐसे अस्मयी, ये सारे इसी के बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ngसी और ज्ञ को स्मात और स्मिन आदेश हो जाते हैं, गी माने ngसी को और गी को, पंचमी व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति, वो सप्तमी व्यक्ति का, ठीक है। और उसको क्या हो जाएगा, टांगसी गसा मिनात्या से स्या आदेश हो जाएगा, तो वहां पर भी हलादी बन जाती है, इसलिए वहां पर नहीं लगता, इसलिए ओस में ही बचता है केवल। आइएगा, अब इस पर आते हैं। हली लोपाह, हली सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, लोपाह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति अका इदा इदः इदमः विभक्तौ अंगस्य, अर्थात इदमोककारस्य इदरूपस्य लोपो भवति हलादौ विभक्तौ परतः। इदम अककार वाला उन्हें अकच से रहित वाला के इद रूप का लोप हो जाता है यदि हलादी व्यक्ति परे होगी तो। ये पूर्व वाले सूत्र का अपवाद है। तो उदाहरण बनता आभ्याम ए भी ही, एशाम, एशु, ठीक है। तो आइएगा इनकी सिद्धि करा देते हैं आपको। आभ्याम, तो ये क्या था, ई द म, और ये बन गया हमारा भ्याम, ठीक है, व्याम बन गया। अब तेदादी नामा से इसको क्या हो गया, अकार, अतो गुणे इद बन गया। अब क्या हुआ, इसको इद भाग का लोप हो गया, लोप हो गया, क्या बच्चा, अ। अब सुपीचा, क्या है, सुपीचा, सुपीचा से क्या हो गया, दीर्घ हो गया इसको, है?
ये तो वहीं पर सुपीचा बहुवचने जल्ले 7वें अध्याय के तीसरे पाद में पढ़ेंगे, पहले भी आ गए कई बार। तो सुपीचे से क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, आभ्याम। इसी प्रकार से यहां पर क्या ले आएंगे, ये सारी प्रक्रिया वही रहेगी, भेसा आ गया, ये भी हलादी है, इस भाग को लोप हो गया, अब बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सुपीचा का अपवाद क्या सूत्र है, बहुवचने झल्लेत। ठीक है, बहुवचने झल्लेत, तो बहुवचने झल्लेत, यहाँ पर एक सूत्र और लगेगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर अतो भिस ऐस प्राप्त हो रहा था, क्या है, वहीं आ जाइए, बता देता हूं, अतो भिस ऐस, तो उसका अपवाद वहां पर बताया था नेद मद सोरको हो, वो भी लगा लीजिएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, ह्रस्व अकारांत अंग बन रहा था, तो इसको भिस्को ऐस प्राप्त हो रहा था, तो वहां पर उसका निषेध कर दिया था, ना माने नेद मद सो रको हो, माने इदम और अदस के, माने अकच से रहित इदम और अदस को से ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर भिसको ऐस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अतो विशेष अतो विशेष नहीं लगा है, ध्यान देंगे। ये बता देता हूँ, देख लीजिएगा, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है, और फिर उसका निषेध कर दिया 11वें सूत्र ने, वहां अष्टाध्याय में देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब नहीं लगा, तो अब क्या, बहुवचने झल्लेत, झलादी बहुवचन सुप के परे रहते क्या होता है, ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ नहीं होता, एकार आदेश होता है, तो अलोन्त से मान अलोन्त आद्यंत पदे कस्मिन, यही अंतिम है, तो इसी को क्या हो गया, ए हो गया, ए हो गया, रुत विसर्ग होकर के ए भी, ऐसे ही ए शाम, यहां पर क्या हो जाएगा, ए दम, और ये आम, आमी सर्वनामना सुट से पहले क्या हो जाएगा, इसको सुट हो जाएगा, सुट का यहाँ पर स बचेगा, सुट इसका अपवाद, वो इसका अवयव है, तो साम बन गया, साम हलादी हो गया, तैदादी नाम से आकार हो जाएगा ये अतो गुणे। अब ये हलादी विभक्ति बन गई, पहले तो थी आजादी, पर अब हलादी बन गई, हलादी बन गई, तो क्या हो गया, इसका ईद का लोप हो गया। ठीक है, और बहुवचने जल्लेत से अको ए हो गया, क्या हो गया, ये ए, आदेश प्रत्ययों से ये मूर्धन्य हो गया, तो एशाम। ठीक इसी प्रकार से एशु बन जाएगा, यहां पर भी क्या है, ये ए द म, और ये सुप का सु, म को अ हो गया, अतो गुणे, ये मिल गया इद, और इसको हलादी व्यक्ति है, इद का लोप हो गया अ, और बहुवचने झल्लेत से ए होकर के अ को एशु आदेश प्रत्यय लग करके, तो ये बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर तो क्या है, सूत्र क्रम से पढ़ रहे हैं, अब आपको इनकी सभी की सिद्धियां, आप चाहते हैं कि हमें पूरे इदम शब्द के तीनों लिंगों के सभी वचनों की सिद्धियां मिल जाएं, लगातार उसमें कौन कौन से सूत्र लगे, क्योंकि अष्टाध्यायी क्रम में तो वहां से सूत्र आ रहा है, वहां से आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, 7वें अध्याय प्रथम पाद का लग गया। अब शब्द प्रक्रिया में क्या होगा, हमने आपके लिए इसलिए लघु सिद्धांत में भी कोर्स बना दिया है, तो लघु सिद्धांत में आप इस सभी इनके इदम शब्द के सभी रूपों की सिद्धि में जो जो सूत्र लगे मैं क्रम से देख सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के मैंने जो षडलिंग प्रकरण है, षडलिंग प्रकरण में ये हलंत में आता है, किसमें आता है, हलंत में, तो हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग में इसकी सारी सिद्धियां कराई हैं पूरे शब्दों की, तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, पूरे षडलिंग का डाल दिया मैंने, षडलिंग का अर्थ पूरे जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसका जो पूर्व भाग है उसका पूरा, वहां पर आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको सीरीज में जो इदम शब्द की वीडियो है वो मिल जाएंगे आपको, तो वहां आप क्रम से देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, चलिएगा, तो बस अब ये हमारा यहाँ पर तदादी का जो प्रकरण था वो समाप्त हो गया, अब हमारा एक नया प्रकरण आरंभ होगा वृद्धि का। इसको हमने पूर्व में बहुत पढ़ा दिया वैसे काफी, परंतु ये अब आराम से क्रम से पढ़ लेंगे। ठीक है,
तो वृद्धि के प्रकरण को हम आगे की कक्षा में आरंभ करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो वृद्धि मृजेर वृद्धि, चलिए अब ये 7वें अध्याय में भी चलेगा वृद्धि का, तीसरे पाद में, 7वां अध्याय दूध चल ही रहा है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद में भी चलेगा। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।